सो यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सबका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए ताकि जो है हम वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है शिवा जयपाल जी, मोहिंदर ठाकुर जी, सबने बनाना जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए ताकि हम वीडियो को जो है कंटिन्यू करते हैं। सबने राणा जी, क्या आपको आवाज आ रही है तो प्लीज वाई टाइप कर दीजिए ताकि जो है हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आज का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपका ध्यान जो है बीच वीडियो में भटके ना। वो ये है, एक्चुअली मेरे घर में जो है फंक्शन डाला हुआ है, यहाँ पर देवी देवता आए हुए हैं इस रूम के बाहर, तो हो सकता है बीच वीडियो में ढोल नगाड़े की आवाज आपको आ जाए। तो आपने सारा ध्यान जो है यहाँ इसके ऊपर कंसंट्रेट करके रखना है, वहां अपना ध्यान लेकर नहीं जाना है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया कि आज की वीडियो में हो सकता है पीछे से जो है थोड़ी आवाज आपको, ढोल नगाड़ों की आवाज आपको आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक आइडिया दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, साइन कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर, एक तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में जो अभी लास्ट कमीशन हुआ, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। जी हाँ, वो भी +1 वाले ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से 3 क्वेश्चन, सिर्फ जो +1 की ट्रिग्नोमेट्री है 2020 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा इसमें रहती है। तो इसको भी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो बेसिक रहेगी, न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन कल वाली जो वीडियो होगी उसमें ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में जो है लगभग 50 से 60 फॉर्मूलाज हैं और अलग अलग हैं। वो आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। मेरे कुछ शॉर्टकट मेथड है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि एक फॉर्मूला से जो है हम कैसे 5 से 10 फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंगल से आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जब भी पढ़ाऊंगा सारा ध्यान आपके क्वाड्रेंट के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, ये 0 होता है, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2, यानी 270 डिग्री होता है। और यहां पर फिर से 2π आता है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर आपको पता है सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट, यहाँ पर टेंजेंट को टेंजेंट, और यहाँ पर जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है कॉस और सिकेंट। ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज आपको बताने वाली है, ठीक है, जो मेन चीज आपको बताऊंगा, अगर हम देखिए इस तरफ से चलते हैं, ये हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हम अमूमन जो है पढ़ते हैं, हम हमेशा एंगल पढ़ते हैं 0 से π/2, तब एंगल हमेशा रहता है पॉजिटिव। तब एंगल क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव। इस चैप्टर में पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव एंगल का। और मान लीजिए, जब हमने मान लिया डायरेक्शन एंगल की, हमने मान ली इस तरफ से कि हम इस तरफ से काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जब हम प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा कि इसका यूज क्या है हमारे क्वेश्चन में। जब हम इस तरीके से डायरेक्शन पढ़ते हैं एंगल की, ठीक है, क्लॉकवाइज, तब एंगल के साथ लगता है माइनस साइन। जी हाँ, तब एंगल के साथ क्या लगता है? माइनस साइन। मान लीजिए जैसे यहां से हम इधर तक आ गए तो ये हो जाएगा -π/2। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। -π से π तक हमने जाना है, -π से π तक हमने जाना है, यानी -90 डिग्री से +90, माफ कीजिएगा, -π/2 से π/2 तक हमने जाना है। ठीक है, तो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक जाना है। तो वो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन देखिए, ये वाली होगी नेगेटिव डायरेक्शन, और यहां से हम इधर तक आएंगे, π/2 से 3π/2 तक आएंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज है इसलिए उसे -π/2 भी कहा जाता है। -π/2 से π/2। सिंपल सा ध्यान रखना है, जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा।
इतना आपने याद रखना है। आई होप पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज वाई टाइप कर दीजिए ताकि मुझे पता भी लगता रहे कि हाँ हमारे बीच में इंटरेक्शन बराबर हो रही है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, शिवा जरियाल जी, मोहिंदर ठाकुर जी, सबनम राणा जी और मीनाक्षी। ठीक है, देखिए मीनाक्षी जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल जो एंगल आप पढ़ते हैं 0 से π/2, आप देखिए हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, 0 से π/2 गए, फिर पाई गए, इन एंगल को कहा जाता है पॉजिटिव एंगल। हमेशा पॉजिटिव ही आपने पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी माइनस भी लगता है एंगल के साथ, -π/2, -3π/2। इस माइनस का क्या मतलब रहता है, इसका मतलब होता है कि हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसका फर्क नॉर्मल क्वेश्चन में नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन आपने देखे होंगे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा होता है, जनरल सॉल्यूशन पूछा होता है, तो उसमें जो है इस नेगेटिव एंगल का बहुत ज्यादा रोल है। तो जब आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, एंगल के साथ लगेगा माइनस। जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तब वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो कल से जो है थोड़ा जल्दी, मैं पूरे 4 बजे जो है, आप देख सकते हैं मेरे घर में फंक्शन लगा हो, फिर भी मैं 4 बजे रेडी हूं। तो आप प्लीज टाइम से आया कीजिए ताकि आपको हर एक चीज का पता चले। ये तो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव एंगल का। ठीक है, इसके बाद जो, देखिए आपको एक चीज बता दूं, एक होता है क्वाड्रिलेटरल एंगल। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल एंगल? क्वाड्री, इसको लिख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल एंगल, वे सभी एंगल जो π/2 के मल्टीपल होंगे। जी हाँ, जो π/2 के मल्टीपल होंगे उन्हें कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल एंगल। और इस टॉपिक में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, पहले भी करवाया है आपको। अगर आपको पूछ लिया जाए इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन में कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए 10 साइड दी गई हो, 40 साइड दी गई हो, तो उसका देख लीजिए क्या फार्मूला है, 2n-4/n इंटू राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल, तो इससे जो है हमारा इंटरनल एंगल निकल जाता है किसी भी पॉलीगन का। फिर आपको n10 दिया हो, n40 दिया हो, n50 दिया हो, इंटरनल एंगल आप इजिली निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ढूंढकर आपके लिए जो है ये डायरेक्ट फार्मूला लेकर आया हूं, इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। देखिए आपने, हमने जो क्वेश्चन पढ़े, हमने पढ़ा है वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। सभी ने ये पढ़ा है राइट एंगल 90 डिग्री होता है, किसने कुछ अलग तो नहीं पढ़ा, तो बता दीजिए। क्या सभी ने राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री पढ़ा है? हाँ जी, सभी ने राइट एंगल 90 डिग्री पढ़ा है, लेकिन ये कौन से सिस्टम में होता है? ये होता है इंग्लिश सिस्टम में, जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। अभी हमें एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2015 से पहले वाले कमीशन में जो है सेंटीजेसिमल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वो फॉर्मूला आपको करवा रहा हूं। हो सकता है, क्योंकि देखिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा। हो सकता है पेपर इजी हो जाए, हो सकता है प्रीवियस पैटर्न के ऊपर पेपर हो, तो हो सकता है वो वाले क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। तो उसमें जो है जो सेंटीजेसिमल सिस्टम, ये चीज याद रखिएगा, सेंटीडेसिमल सिस्टम, जिसमें वन राइट एंगल जो है, ये देखिए 90 डिग्री है, वो होता है 100 जी के बराबर। इस जी का ध्यान रखना, जिसमें जी को कहा जाता है ग्रेड, जी को क्या कहा जाता है, ग्रेड, इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसके जो इंग्लिश सिस्टम है अमूमन इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वन राइट एंगल 100 जी, इसकी पहचान कैसे करोगे आप? क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी उसके सर पर डिग्री की जगह जी लगा होगा। हो सकता है आपने क्वेश्चन देखे भी हो, डिग्री की जगह जी लगा होगा, तो उस केस में वन राइट एंगल होगा 100 जी के बराबर। बाकी सेम चीजें वैसे रहेंगी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, और इसके नोट्स बना लीजिए साथ के साथ, आप ही का फायदा रहेगा। अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए जो थर्ड सिस्टम रहता है जो हम सभी पढ़ते हैं वो रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसे हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा एंगल, हमेशा हम एंगल ऐसे पढ़ते हैं पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। बताइए डिग्री है या एंगल होता है? रेडियन रहता है। ये डिग्री है या रेडियन है? क्या वैल्यू है ये? पाई बाय 3 तो मैंने बोला, ठीक है। और आगे क्या लगेगा यूनिट इसकी? रेडियन या डिग्री? जल्दी से टाइप कीजिए। रेडियन, जी बिल्कुल ठीक, रेडियन लगेगा। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट होना है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, लेकिन आपको सिर्फ एक फार्मूला बताऊंगा जिससे दोनों बन जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सकता है आपको दोनों याद हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे जैसे हैं जिन्हें फार्मूला याद करने में कठिनाई रहती है, तो हम जो है शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जिससे दोनों चीजें हो जाएंगी। तो देखिए ध्यान दे दीजिएगा, ये जो देखिए पाई रेडियन, सिंपल याद रखना है। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 180। ऊपर लगा देना है डिग्री। अब देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 80, 180 डिग्री, बिल्कुल सिंपल लिखा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इससे फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। ये तो सभी याद रख सकते हैं, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री सभी याद रख सकते हैं, पाई होता है 180, पाई 180 डिग्री, यहां पे रेडियन लगाना है। अब देखिए अगर रेडियन में कन्वर्ट करना, देखिए पाई रेडियन है 180 डिग्री, तो एक रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री बाय पाई, बन गया फार्मूला। रेडियन में कन्वर्ट करना हो 180 डिग्री बाय पाई से जो है मल्टीप्लाई करना है। सिंपल इसका उल्टा देखिए क्या है, 180 डिग्री है हमारे पास पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने मान लो कोई डिग्री की वैल्यू, तो एक डिग्री कितना हो गया देखिए, पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। ये बन गया दूसरा फार्मूला। अब यहां पर होगा मान लो 50 डिग्री, तो 50 डिग्री यहां पर मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यहां पर पूछा गया हो मान लीजिए पाई बाय 3 रेडियन, तो पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिग्री में आ जाएगा। आई होप इस फॉर्मूला से देखिए कैसे दो फार्मूला हमारे पास निकले। इसे ऐसा है आपको क्रैम करना नहीं पड़ेगा कि हाँ कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई करें या पाई बटा 180 करें। सिंपल फंडा रखना है, पाई होता है 180 के बराबर, पाई रेडियन 180। अब डिग्री में पूछा हो डिग्री की तरफ से चलना है, रेडियन में पूछा रेडियन की तरफ से चलना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, तो ये टाइप कर दीजिए। ठीक है मोहन ठाकुर जी, बिल्कुल ठीक। हाँ एक चीज यहां पर आपको बताना भूल गया, देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए आपको सेंटीडेसिमल में पूछा गया हो, ये भी याद रख लीजिए फॉर्मूला उससे सेम बनेगा क्या, वो होगा बराबर 200 जी के बराबर, 180 डिग्री 200 जी, ठीक है। बाकी सेम वैसा का वैसा रहेगा, पाई रेडियन होता है 200 जी के बराबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि इस बार जो है क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल, ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिया हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको समझ लीजिए कि फार्मूला याद नहीं रखना है तो यहां से कैसे बनेगा फार्मूला। इसके बाद बात आती है एंगल याद रखने की। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 90, साइन पाई, साइन 2 पाई, वो सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वीडियो के बाद व्हाट्सएप के थ्रू उसकी नोट्स भी आपको दे दूंगा वैल्यूज के, पर मान के चलता हूं कि आपको वैल्यूज याद रहेगी, याद होंगी। इसके बाद जिस न्यूमेरिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है एक थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा एंगल है, आर रेडियस होगी सर्कुलर की और एल होगा आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ। इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस इसलिए नहीं दे रहा हूं, बहुत इजी है, बस आपको क्विक रिविजन इसका दे रहा हूं कि ये फार्मूला भी एक ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो रिकॉल कर ले कि थीटा बाय आर, वैसे मुझे पता है सभी को पता है होगी ये वैल्यू, लेकिन रिकॉल करना जो है
जरूरी रहता है। इसके बाद जो मेन चीज है वो लिख लीजिए। मेन एक फार्मूला बताऊंगा क्योंकि उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर साइन थीटा हमारे पास जीरो हो, साइन थीटा क्या हो, जीरो, इसका मतलब होता है थीटा होगा एन पाई। ठीक है, थीटा क्या होगा, एन पाई। अगर कॉस थीटा आपके पास जीरो हो तो थीटा होगा हमारे पास 2n+1 पाई बाय 2। अगर कॉस थीटा जीरो हो तो थीटा होगा 2n+1 पाई बाय 2। फॉर्मूला लिख लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, जब यूज होगा इसका, आपका माइंड इसे रिकॉल करेगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा इन फार्मूलाज का यूज होता कहां पर है एग्जैक्टली। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं जिसके बीच में इनका यूज होता है, इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो प्लीज सभी के सभी स्टेप कर दीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अभी न्यूमेरिकल भी है करने को। प्लीज सभी के सभी तो यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़े से और फार्मूला आपको करवाऊंगा ताकि माइंड में फार्मूला रिकॉल हो जाए। हाँ, जिनको याद करने में परेशानी रहती है, जो मेरी तरह है, उनके लिए शॉर्टकट फार्मूला भी बताऊंगा। आप सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, जल्दी से बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबको पता है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज होते हैं जो सीकेंट वाला और कोसिकेंट वाला है। हो सकता है आप में से कोई उसमें कंफ्यूज ना होता हो, लेकिन जैसे मैं हूं तो मुझे तो लगता है कि आपको इसका शॉर्टकट भी बताना चाहिए। कैसे जो है, सिर्फ यही एक फार्मूला याद रखना है आपने, यही एक फार्मूला याद रखना है। अब इससे मैं बताऊं जो बाकी के दो है वो कैसे बनते हैं। साइन स्क्वायर है, ठीक है, कर दीजिए डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा से। इस एक फार्मूले को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बन गया दूसरा फार्मूला। देखिए हमारे पास याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसे, जो याद रखना है ये है कि ऑटोमेटिक सबको याद रहता है। दूसरा, साइन से डिवाइड किया, अब जो है कॉस से डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारा तीसरा फार्मूला, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये फॉर्मूला जो है किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इन्हीं चीजों की दिक्कत हमें आती है। क्वेश्चन हो सकता है हमें आता हो, लेकिन कई बार ये फॉर्मूला जो है स्किप हो जाते हैं माइंड से, जिसकी वजह से जो है क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं हो पाते। इस बात अगर आप एग्री करते हो तो आप लिख सकते हो एग्री, अगर आप एग्री नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फर्ज है आपको शॉर्टकट मेथड बताना, वो मैं बताऊंगा। बिल्कुल ठीक। अब देखिए, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। फॉर्मूला हम इतने ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, कल वाली वीडियो में क्या होगा, रेंज जो हम साइन की रेंज पढ़ते हैं, कॉस की रेंज पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में जो फॉर्मूला थे वो सिर्फ इतने थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 50 प्लस, क्या मैं बोल सकता हूँ 100+ फार्मूलाज है। और ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर हमने प्रैक्टिस नहीं होगी, आसान से आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं। इसलिए कम पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि उस क्वेश्चन से क्वेश्चन आए तो आप छोड़े ही ना। तो देखिए, पहले तो मैं आपको जो अभी तक पढ़ा वो करवाऊंगा, और प्रीवियस ईयर के जो लास्ट प्रीवियस ईयर के थे वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ताकि कल से जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। पहला क्वेश्चन है,
ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बिजी था इसलिए दूसरे व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख सका, लेकिन आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:20। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी घड़ी में, एनालॉग घड़ी, डिजिटल नहीं, एनालॉग घड़ी में 7:20 हुए हैं। ठीक है, 7:20 हुए हैं हमारे पास एनालॉग घड़ी में। तो सुइयां देखिए 7 के ऊपर होगी और मिनट हैंड 20 के ऊपर होगी। क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बताना है मिनट हैंड और आर हैंड का, कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा उनके बीच में। ये क्वेश्चन रिसेंट ईयर में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन 2015 से पहले वाले कमीशन में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन। मान लीजिए ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है, यहां पर 12, यहां पर 6, यहां पर 7। 7:20 कब होते हैं? यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखिए ये होगी हमारे पास आर हैंड, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7 होगा, मिनट हैंड होगा यहाँ पर। तो ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये एंगल कैसे निकलेगा? जब हम यहां से लेकर यहां तक का आर हैंड का जो घंटे की सुई है, उसका एंगल मेजर करेंगे, माइनस करेंगे मिनट हैंड को। ठीक है, ये कैसे करना है वो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 20 मिनट हुए हैं, पहले तो मिनट को लेकर चलिए, ये है हमारे पास मिनट, ये हमारे पास है घंटे। 20 मिनट को लेकर चलिए कि 20 मिनट में कितना एंगल बन गया। ठीक है, बताइए मुझे 60 मिनट में कितना एंगल होगा? 60 मिनट में कितना एंगल होगा, जल्दी से बताइए। 60 मिनट में कितना एंगल होगा? बिल्कुल ठीक, 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है जी। तो 1 मिनट में एंगल होगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 60। हमें निकालना है 20 मिनट में, यहां पर है 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना एंगल होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 20 3 60, 1 3 2 2 6 0। तो 20 मिनट में एंगल बनेगा 120 डिग्री। ये हो गया एंगल किसका? 20 मिनट का। ठीक है, 20 मिनट में 120 डिग्री बन गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब जो दूसरी चीज है समझने वाली, आर हैंड का एंगल निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आर हैंड जो हैंड है उसका एंगल कैसे निकलेगा? अगर हमने देख ली 7 और का डायरेक्ट एंगल निकाल दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 7 बजते हैं तब मिनट की सुई होती है 12 पर, ठीक है, लेकिन 7:20 हुए हैं, तो ध्यान, आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये जो सुई है ये थोड़ी सी हल्की सी आगे की तरफ खिसक गई होती है, 7 के ऊपर नहीं होती, उससे थोड़ी सी आगे होती है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? तो यस टाइप कीजिए। हाँ, तो देखिए 7:20 के घंटे हमें पहले निकालने हैं। ठीक है, 7:20 के घंटे हम निकालेंगे, तब हमसे इस घंटे में जो सुई है इसका एंगल निकलेगा। वो कैसे निकलता है देखिए, 7 जो 7 आ रहा है, 20 मिनट के घंटे कैसे होंगे? प्लस 20 मिनट डिवाइड बाय 60, बन गया घंटा। 20 ये 60, 3 एलसीएम आएगा, 7 3 21 प्लस 1, 22/3 घंटे हुए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कन्वर्ट करने में तो प्लीज अभी बता दें, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, देखिए 22/3 घंटे हो गए। अब मुझे बताइए कितने घंटों में 360 डिग्री बनता है, जल्दी टाइप कीजिए। 22/3 घंटे हमारे पास आ गए सुई के लिए, तो मुझे ये बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखिए 12 घंटों में जो है 360 डिग्री बनता है हमारे पास। ठीक है, 1 घंटे में बनेगा 360/12, लेकिन हमें कितने घंटे चाहिए? 22/3। तो कितना आएगा? 22/3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, करिए सॉल्व। 2 से करते हैं, 11 2 22,
2 6 जार 12, 3 1 3, 3 2 जार 6, 0, 6 से काटते हैं, 6 2 जार 12, 0, कितना आ गया 11 2 भाई 220 डिग्री। कितना आ गया 220 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया होता आपसे कि घंटे की सुई का 7:20 हुए हैं, घंटे की सुई का एंगल बताइए, तो कितना हो गया 220 डिग्री। कैसे निकाला देखिए, 20 मिनट भी ऐड होंगे उसमें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा एग्जाम में, मिनट की सुई का एंगल निकालिए, वो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। दोनों एंगल निकाल दिए, माइनस करिए, 220 माइनस 120 कितना आ गया 100 डिग्री का डिफरेंस। कितना आ गया 100 डिग्री का डिफरेंस। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? तो प्लीज सभी के सभी यस टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको करवाता हूं। देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फाइंड द एंगल। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। हमें एंगल बिटवीन निकालना है, इस सुई का और इस सुई का बीच का एंगल। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जब हम आर हैंड से मिनट हैंड को माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास ये बीच का एंगल निकलेगा। इसलिए हमने इसे माइनस किया है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। माफ कीजिएगा, सिग्नल में दिक्कत थी, फ्लक्चुएशन हो रही थी, तो करके जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया था। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर का मैं यूज करता हूँ उसमें हल्की सी दिक्कत है, तो 1 घंटे के इस एपिसोड में जो भी हम शूट करते हैं, एटलीस्ट एक बार जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट होता है, लेकिन इसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा। इससे 30 से 40 सेकंड जो है हर वीडियो में हमारे खराब होंगे ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इसका कोई इशू, इतना बहुत ज्यादा इशू नहीं है, फिर भी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार बिल्कुल ठीक चलती है, कई बार बीच में जो ये वाला ग्लिच आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड लेटरल एंगल, माफ कीजिएगा, फाइंड इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन। पेंटागन है, इंटरनल एंगल निकालिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जब तक साफ करूंगा कमेंट करके आंसर आ जाना चाहिए। एक सौ आठ, ठीक है, 108 क्या डिग्री है ये रेडियन?
108 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। देखिए अब सभी जो है यहां पर देखिए ध्यान से, फाइंड द इंटरनल एंगल ऑफ पेंटागन। एक चीज आपको बता दूं, पेंटागन में साइड होती है 5। यहां पर आपको 10 साइड भी आ सकती है, 40 साइड भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है। फॉर्मूला आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या है बताइए, फॉर्मूला कितना बताया है आपको? जल्दी से, जल्दी से फॉर्मूला टाइप कीजिए। इसी तरीके से जो है फॉर्मूला याद रहेगा, अदरवाइज अभी मैंने आपको बताया तो उसको भूल जाओगे। जल्दी से टाइप कीजिए, फॉर्मूला क्या है? 2n-4 डिवाइडेड बाय n इंटू राइट एंगल, बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला, 2n-4 डिवाइड बाय n इंटू राइट एंगल। ठीक है, क्या है n हमारे पास 5, क्यों पेंटागन पूछा गया है। सभी ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 5 यहाँ पर पुट करूंगा, 5 2 10 -4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। कब तक? जब तक आपको लिखा ना गया हो एक्सेप्शन में कि यहाँ पर जो राइट एंगल है वो सेंटीडेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग लेना है, तब आपको 100 लेना होगा, उस केस में जी लगा होगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री लेना है। कितना आया? 10 में से 4 गए, 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 90। ठीक है, कितना आ गया? 5 5 4 9, 8 5 40, कितना आ गया? 8 6 48, 6 4 10, 108 डिग्री। कितना आया? 108 डिग्री। यहां तक सबको समझ आया तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। मीनाक्षी जी, मोहिंद्र ठाकुर जी, शबनम राणा जी एंड शिवा जरियाल जी, प्लीज सभी के सभी यहां तक समझ आ गया तो टाइप कर दें। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो एग्जाम में दिया गया हो, ऑप्शन आपको रेडियन में दिए गए हो, π/3, 2π/3, 3π/3, 4π/3, तब आप कैसे कन्वर्ट करोगे? अब बताता हूं वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है। मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है कि इसको कैसे जो है किस फॉर्मूले के तहत इसको हम कन्वर्ट करते हैं। इतना तो सिंपल याद रहेगा जो मैंने कहा, पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, ये तो याद रहेगा। यहां पर सिंपल रेडियन लगाना है, यहां तक तो याद रहेगा ना सबको? ठीक है, ये मैं मानकर चलता हूं क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं याद रखने का। देखिए 108 डिग्री को कन्वर्ट करना है हमें, किसमें? रेडियन में। तो आप देखिए इसका उल्टा करेंगे अब हम, 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के। ठीक है, 1 डिग्री किसके बराबर होगा? π/180 डिग्री के। यहां पर रेडियन लगता रहेगा आगे। ठीक है, 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? π/180 रेडियन के। कितना डिग्री निकालना है? 108, तो कितना आएगा? π/180 इंटू 108, क्या हो गया आएगा? रेडियन। जल्दी से काटिए और बताइए कितना पाई बटा कितना आंसर आया। जल्दी से इसे काटिए, मैं भी काटता हूं तब तक आप भी प्रैक्टिस कीजिए। 2 से काटते हैं, 2 9 जार 18, 0 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। अब किससे काटते हैं? 2 से ही काटते हैं। 45 2 90, 2 2 4 7 2 14, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 3 27, विच इज इक्वल टू 3π/5 रेडियन। अब इसे 3π/5 रेडियन लिखे या रेडियन यहां पर ना हो, तो अब देखा आपने कैसे कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसका उल्टा जो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। है सिंपल, तो यस टाइप कीजिए और समझ आ गया, साथ का साथ यस टाइप कीजिए। किसी को कहीं भी कोई डाउट इस फॉर्मूले को भी एग्जीक्यूट करने का तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, शबनम राणा जी यस, मीनाक्षी यस, मोहिंद्र ठाकुर जी, या किसी भी पॉइंट पर कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने का कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं टाइप नहीं करूंगा, आप जो एक सेकंड इसका आंसर बता दोगे। ध्यान से सुनिए, फाइंड द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग
ऑफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ है यानी आर 50 सेंटीमीटर, एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ, आर्क लेंथ है एल, वो है 10 सेंटीमीटर। एंगल निकालना है, जल्दी से निकालिए एंगल कितना होगा। और बीच में जो है डिस ज्वाइंट मत किया कीजिए, इसे जो लाइव क्लास चलिए इसको आप लीव क्यों करते हो। सिग्नल, अगर सिग्नल प्रॉब्लम है आपकी तो मैं इतना रिकमेंड करूंगा 50% से थोड़ा ज्यादा रखा कीजिए डाटा, तो बिल्कुल साफ चलेगी वीडियो आपकी इसमें। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ कि बीच बीच में कोई छोड़ के जा रहा है, वापस आ रहा है, उससे क्या होता है कि जो आप समझ रहे हो उसमें डिसकंटिन्यूटी आती है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए क्या है, रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर दी गई है, आर्क लेंथ आपको जो है दी गई है 10 सेंटीमीटर। थीटा आपको निकालना है, क्या होता है थीटा एल बाय आर, एल कितना है 10 डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया है देखिए, 10 है या 50 सेंटीमीटर, एंड टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया ये 1/5। अब ये बताइए क्या है, यह रेडियन में, इसे कन्वर्ट करिए, इसको देख लीजिए, इसको कन्वर्ट करना आपको बताता हूं कैसे कन्वर्ट करना है। 1/5 रेडियन हमारे पास ये आया, ठीक है थीटा। अब इसे कन्वर्ट करना है, देखिए फॉर्मूला हमें नहीं आता, ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है, पाई रेडियन होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, एक रेडियन होगा 180/पाई। इसमें हमें यह फायदा रहता है 180/पाई से गुणा करना है या पाई/180 से, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं रहती। कितना निकालना है 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन हमें निकालना है। तो 180/पाई कितना होता है 22/7 इंटू 1/5। ठीक है, सॉल्व पूरा करवाऊंगा, ध्यान से देखिए। 5 1 जार 5, 5 15, 16 17 18 3 36, 30 बचा, 6 5 30, 2 से काटता हूं, 1 तो 2 8 2 16, 11 2 22, यानी कितना आ गया 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। यहां तक ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 8 7 56, 7 8 9 10 11 12, 126/11 ये आया डिग्री। लेकिन एग्जाम में कभी भी ये चीज आपको लिखकर नहीं दी गई होगी, इसको अभी आगे और सॉल्व करना है, वही आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे होता है। देखिए आंसर ये ठीक है, और मान लीजिए ऑप्शन में आया ही नहीं तो, ठीक है, कैसे ऐसे सॉल्व करना है देखिए, 126 को अब डिवाइड करना है 11 से। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत मुश्किल आती है नहीं तो इसमें। 11 1 जार 11, 2 से 1 6 आ गया। ठीक है, 11 1 जार 11, 6 से 1 गए 5, यहां पर रुक जाना है आपको, डिजिट खत्म हो गए, यहां पर रुक गए, ये आ गया हमारे पास डिग्री, विच इज इक्वल टू 11 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है इसे 60 हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा देखिए 6 5 30, 300, 300 आ गया। ठीक है, अब इस 300 को फिर से 11 से जो है डिवाइड करना है, इस 300 को फिर से 11 से डिवाइड करना है, कितना आया 11 2 22, 8 यहां पर आ गया। ठीक है, 0, 11 7 77, यहां पर 3 आ गया, खत्म हो गया। फिर से ये 27 क्या आया, ये 27 आए मिनट। अब हमारे पास 11 डिग्री 27 मिनट। अभी सेकंड तक जाएंगे हम, एलसीएम कितना आया है 3, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18, 180 होगा, 180 आ गया, 60 से मल्टीप्लाई करके इसको फिर से 11 से ही डिवाइड करना है, 11 1 जार 11, 8 से 1 गए 7, 0, 11 6 जार 66। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 16 सेकंड।
ये हमारे पास पूरा आंसर हुआ। 11 डिग्री 5 मिनट 16 सेकेंड। आई होप ये कन्वर्ट करना आपको आ गया होगा। क्लियर है? यस टाइप कीजिए, नहीं है क्लियर तो डाउट लिख कर बताइए। बिल्कुल ठीक। अब ठीक है, ये तो थे अभी तक जो हमने फार्मूलाज पढ़े, और ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं, 2000 ना तो 18 में पूछे गए हैं, ना 19 में पूछे गए, ना 20 में पूछे गए हैं, लेकिन 2015 में पूछे गए हैं। और उससे जो पहले वाले कमीशन में है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आते थे, लेकिन वो बताना भी आपको जरूरी है। ठीक है, इसलिए आपको ये जो आसान वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। क्या आपको ये सब पहले से पता था? तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, कल से जो है मैं ये वाले बेसिक, इतना बेसिक आपको नहीं करवाऊंगा। क्योंकि मुझे इतना सा आइडिया होना चाहिए कि आपको जो है कहां तक है, मतलब कितना आपको पता है, उस हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, मतलब जो मैं करवा रहा हूं अभी तक, जो करवा रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से करवाना है तो वो बता दीजिए। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करवाऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हो सकता है आज के फॉर्मूला में हमने नहीं पढ़े हो, लेकिन 2020 में पूछा गया है। और इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, फंक्शन जो आपको पहले भी दिया था, ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, पीरियड निकालना है इसका। क्या निकालना है? पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो 2015 के बाद हर कमीशन में पूछा जा रहा है, पीरियड निकालने का। ऑप्शन है पाई/2, पाई, 2 पाई। ठीक है, और कोई एक और ऑप्शन लिख लेते हैं 5 पाई। ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। टिपिकल था नहीं, वैसे अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, किसी ने क्रैम किया होगा, तब जरूर टिपिकल है। मैंने आपको पहले भी बताया, एलसीएम, माफ कीजिएगा, पीरियड। ध्यान से सुन लीजिए, इस क्वेश्चन के साथ कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पीरियड वो वैल्यू होती है जिसको ऐड करने पर, जो पीरियड हमने ऐड किया होगा उस इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू क्या करता है? रिपीट करता है। उस दिन भी आपको बताया था, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, लेकिन जब मॉड लग जाता है तब पीरियड चेंज हो जाता है। कितना लगता है? साइन का पीरियड क्या होता है जब उस पर बॉन्ड लगता है? पाई, माफ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में रखिए पूछी गई होती है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। दो फंक्शन है, ठीक है, वाई, ठीक है, वाई फंक्शन है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं एफ एक्स लिख रहा हूं, क्योंकि जब फंक्शन बोलते हैं तो फंक्शन की फीलिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, वाई से मुझे तो एटलीस्ट फंक्शन की फीलिंग नहीं, एफ एक्स से जरूर आती है कि हाँ एफ एक्स, अब जो जाकर ये असली फंक्शन बना। लेकिन आपके माइंड में ध्यान रखिएगा कि वाई भी फंक्शन ही होता है। ठीक है, ये जस्ट इसलिए ताकि इंटरेस्ट जो है बना रहे क्वेश्चन में भी। अब ध्यान दीजिए, देखिए, पीरियड वो इंटरवल होता है, लेकिन सबसे छोटा होगा वो, ठीक है, जिस इंटरवल को डालने के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। एग्जांपल से समझाता हूं आपको। साइन है पाई/3 प्लस 2 पाई। ठीक है, एक दूसरा बताता हूं, साइन ऑफ पाई बाय, माफ कीजिएगा, पाई/3 प्लस पाई/2। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई/3 सबको पता है कितना होता है? अब देखिए, 2 पाई के बाद ये फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ये सबको पता है। देखिए, पाई 2 पाई प्लस की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां से तो हमें साफ पता चला कि एक पीरियड तो इसका हो गया 2 पाई। एक पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। अब हमने फंक्शन को लगाया मॉड, फंक्शन को क्या लगाया है? मॉड साइन ऑफ पाई/3 प्लस पाई/2। ये इंटरवल हम डाल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है इंटरवल पाई/2। अब देखिए, पाई/2 होता है यहां पर, पाई/2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन रहेगा पॉजिटिव।
ठीक है, लेकिन जब 90 डिग्री को ऐड करते हैं तो जो साइन है वो हो जाता है चेंज, रेशो हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज। ध्यान दीजिए, अब साइन एक्स में जब हम पाई बाय 2 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस ऑफ एक्स, एक्स को मान लीजिए पाई बाय 3 ही, ठीक है, प्लस जब कॉस को डालेंगे कॉस प्लस पाई बाय 2 यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर होता है कॉस नेगेटिव, तो कितना आएगा मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स। अब मॉड लगा है, मॉड का मतलब है ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गए, बस सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज हुई लेकिन फंक्शन तो सेम रहा। देखिए साइन एक्स यहां पहुंच गया, ये कॉस एक्स यहां पहुंच गया, यानी अब 3+5 लिखो या 5+3 लिखो, ठीक है। तो दो एंगल है हमारे पास है, 2 पाई, पाई और पाई बाय 2, इन तीन एंगल पे जो है वैल्यू, जो ये फंक्शन है ये रिपीट हो रहा है। लेकिन मैंने बोला है पीरियड वो होता है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। बताइए पाई बाय 2 पाई और 2 पाई में सबसे छोटा क्या है, ये तीनों इसके मॉड के पीरियड हैं, याद रखिएगा। यहां पर सबसे छोटा है पाई बाय 2, इसलिए इस क्वेश्चन में पाई बाय 2 जो है इसका पीरियड है। बहुत सारी जगह आपको ये क्वेश्चन एलसीएम के थ्रू मिलेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, एलसीएम के चक्कर में मत पड़िएगा, ये मेरा सजेशन है, इस तरीके से समझ लीजिए। कभी भी हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है ये तरीका, लेकिन एलसीएम वाला तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता। तो इस मेथड को समझ लीजिए। किसी को कोई डाउट पाई बाय 2 क्यों आया बता दीजिए, फिर से बता दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस एक क्वेश्चन को समझ लोगे आप तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, शिवा जरियाल जी को क्लियर हो चुका है। मोहिंद्र ठाकुर जी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, मीनाक्षी जी क्वेश्चन क्लियर हो गया तो प्लीज बता दीजिए। और सब नंबराना जी क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये जो मेथड आपको बताया, तो प्लीज आप यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2020 में पूछा गया है, जो अभी आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाता हूं, जो फर्स्ट वीडियो होती है चैप्टर की, ताकि जब आगे को करेंगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज बन जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि उस चीज से पूछा क्या जाएगा, तब उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है मॉड ऑफ z+4 जो है लेस देन इक्वल टू 3 दिया गया है, हमसे पूछा है z+1 क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z+1 की। क्वेश्चन 2020 में आया था, मैंने पहले भी कहा लास्ट ईयर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ +1 की ही ट्रिग्नोमेट्री से। z+4 गिवन है लेस देन √3, z+1 मॉड ऑफ किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 0, 2, 4 और 6। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ये आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन तभी होगा प्रैक्टिस की होगी, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई अलग से है कोई रूल नहीं है। देखिए z+4 है, बस हमने तोड़ना है इसको। z+4 को हम क्या लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा, z+1 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z+4 ±3। 4 से 3 पे 1 प्लस का, इस तरीके से लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, देखिए जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था मॉड ऑफ a प्लस बी इसके बराबर होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। जब मॉड के बीच की टर्म को तोड़ा जाता है इस तरीके से तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगता है वहां पे, ठीक है। अब देखिए लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z+4 प्लस मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -3 हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए z+4 की वैल्यू दी गई है मैक्सिमम 3 है, तो लेस देन इक्वल टू 3 + 3 लेस देन इक्वल टू 6। मतलब ये जो फंक्शन है z+1
ये 6 से छोटा रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। था ना आसान, लेकिन इस क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं जब आपने पहले एक बार किया होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद जो है वैसे 4 से 5 क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको मैं शाम तक आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 मिनट हमारे पास है, आराम से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। जब तक मैं साफ कर रहा हूं किसी को आता है तो कर दीजिए, उसके बाद मैं करवाऊंगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था करने को, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। फॉर्मूला लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मीनाक्षी ने लिखा है 1। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा आपने गलती कहां की, ठीक है, बस यही गलती मैंने आपको बतानी है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए अभी लेकर आया हूं, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्यों इसका आंसर 1 नहीं होगा, फॉर्मूला बता देता हूं आपको। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट विद नेगेटिव साइन। ये हुई मिनिमम, दिस वन इज अवर मैक्सिमम। फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों, हाँ जी ठीक है, दोनों करवा रहा हूं। अब फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, देखिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम के लिए सिंपल नेगेटिव साइन लगाना है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहां पर भी 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितनी आई अंडर रूट 2, मिनिमम होगी माइनस अंडर रूट 2। क्वेश्चन क्लियर है? फॉर्मूला इसमें बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लिख लीजिए। क्लियर है? यस टाइप कर दीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ एक चीज आपको बता दूं, ये फॉर्मूला सिर्फ साइन और कॉस में ही एप्लीकेबल होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप टेंजेंट को टेंजेंट का आ जाएगा वो फॉर्मूला अलग है, ठीक है, वो भी आपको वैसे टारगेट था आज की वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये सिर्फ इसी केस में एप्लीकेबल है फॉर्मूला, किसी और क्वेश्चन में इसको मत लगा देना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन कॉस गिवन होगा तभी लगाना है, टेंजेंट को टेंजेंट होगा तब मैं जो है आपको अलग से तरीका बताऊंगा, कल वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, शाम तक कर पाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मुझे काफी ज्यादा काम है अभी करने को। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई बोर्ड हुआ है तो प्लीज वो भी बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी बता दें। अभी 4 क्वेश्चन थे जो और हमें करने को रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, जो विद आंसर अभी मैं अभी कर दूंगा, इस वीडियो को काट के मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट सेंड कर दूंगा, ट्राई करना करने की। ठीक है, नहीं आएंगे किसी को मेरे को मैसेज करना जहां पे भी डाउट होगा। हाँ इतना बोल दूं, रिप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा रिप्लाई करना, कल तक जो है सबके रिप्लाई आ जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।